रीवा के सियासतदारों की चर्चा है बाजार में गर्म, रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे रहे हैं नेता। टिकट के लिए कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का थाम रहे हैं दामन। घर वापसी करने वाले नेता फिर हुए घर से बेघर, जिसे ठुकराया अब उसी से लगा रहे हैं मदद की गुहार। जिन्हें खुद पर नहीं एतबार, उस पर कौन करेगा भरोसा। रीवा की सिमरिया सीट पर फिर से आने वाला है नया भूचाल। बीजेपी ने टाली अपनी बला, अब आई है कांग्रेस की बारी। देखिए नेताजी के दल बदलने की कहानी। कहते हैं इंसान बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24। आगामी 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन दिनों प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा है विंध्य क्षेत्र की, जहां रोज राजनीति में बड़े उलटफेर हो रहे हैं। 18 अक्टूबर यानी बुधवार का दिन रीवा के लिए बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन रीवा में कई बड़े घटनाक्रम हुए, जिनमें एक ऐसा घटनाक्रम शामिल है जिसे जानकर लोगों की प्रतिक्रिया बेहद ही अजीबोगरीब थी। दरअसल जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं वह घटनाक्रम रीवा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक अभय मिश्रा का बड़े ही नाटकीय अंदाज में महज 1 माह के भीतर बीजेपी से इस्तीफा देना था। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम जो इस्तीफा लिखा गया वह बेहद ही दिलचस्प था। इस इस्तीफे को इस्तीफा नामा कहे या माफीनामा या फिर गलतीनामा या कुछ और। आपको बता दें कि अभय मिश्रा ने जो इस्तीफा लिखा है उसमें उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि वह टिकट की शर्त पर ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था उस पर वह खरे नहीं उतरे। इसका मतलब साफ है कि टिकट देने का वादा हुआ था लेकिन टिकट नहीं मिली। यह इस्तीफे की पहली वजह है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से माफीनामे के रूप में अपने इस्तीफे में लिखा कि उन्हें सिमरिया की जनता कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, लेकिन वह बीजेपी के झांसे में आ गए। यह उनका गलतीनामा है। बता दें कि इस तरह की कई रोचक बातें लिखते हुए अभय मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के जरिए ही कांग्रेस में फिर से जाने का इशारा भी किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इस तरह से दल बदलने वाले नेता पर इतना जल्दी एतबार करेगी? वहीं अब चर्चा है कि अभय मिश्रा ने कांग्रेस से टिकट के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक चक्कर काटने के बाद शीर्ष नेता से मुलाकात कर सिमरिया सीट से अपनी टिकट पक्की करा ली है। लेकिन स्थानीय कांग्रेसी उनके टिकट मिलने पर बड़ी बगावत भी कर सकते हैं। बता दें कि अभय मिश्रा के ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेसियों में आज भी उनके खिलाफ नाराजगी है और यह नाराजगी अब टिकट मिलने के बाद शायद बगावत की आग में बदल सकती है। हालांकि अभय मिश्रा द्वारा बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल होने की खबर अब तक नहीं आई है। बहरहाल इस तरह के घटनाक्रम के बाद अब देखना होगा कि क्या अभय मिश्रा सिमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे या फिर नहीं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।